अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग टाइप्स ऑफ जॉइंट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जॉइंट्स क्या होती है? यूनियन बिटवीन टू बोन्स को जॉइंट्स कहते हैं। और इसकी क्लासिफिकेशन हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉइंट कैविटी पे करते हैं। जॉइंट इस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉइंट कैविटी को पे हम लोग जॉइंट्स को दो चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं। एक सिनआर्थरोसिस और दूसरा डायआर्थरोसिस। सबसे पहले हम लोग देखें तो सिनआर्थरोसिस की फर्दर दो डिवीजन है, एक फाइब्रस और दूसरा कार्टिलेजनस। फाइब्रस जॉइंट्स मेनली इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं और कार्टिलेजनस जॉइंट्स पे लिमिटेड डिग्री ऑफ मूवमेंट होती है। फाइब्रस जॉइंट्स को आगे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सूचेस, सिंडेस्मोसिस और गॉम्फोसिस। और कार्टिलेजनस जॉइंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिनकॉन्ड्रोसिस और सिम्फिसिस। और इसकी जो दूसरी डिवीजन है डायआर्थरोसिस, उसमें मेनली साइनोवियल जॉइंट्स आते हैं। सिनकॉन्ड्रोसिस प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट्स होते हैं और सिम्फिसिस सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट्स होते हैं। अब हम वन बाय वन करके सारे जॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइब्रस जॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स में बोन्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जॉइन हुई भी होती हैं और ये मेनली इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, सूचर्स, सिंडेस्मोसिस और गॉम्फोसिस। सबसे पहले सूचर्स को डिस्कस करते हैं। सूचर्स में कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की अमाउंट बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है। और बोन्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जॉइन हुई भी होती हैं। अच्छा, सूचर्स में मूवमेंट्स जो होती है वो सिर्फ फीटसेस और यंग चिल्ड्रन में होती हैं। अडल्ट्स में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोन से रिप्लेस हो जाता है। और इस रिप्लेसमेंट ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बाय बोन को हम लोग कहते हैं साइनोस्टोसिस। अच्छा, और सूचर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, मसलन सिरेट, डेंटिकुलेट, स्क्वैमस और प्लेन सूचर्स। अच्छा, सिरेट सूचर्स में सेजाइटल सूचर्स आते हैं, डेंटिकुलेट सूचर्स में लैम्डॉइड सूचर्स आते हैं, स्क्वैमस सूचर्स में टेम्पोरोमैंडिबुलर सूचर्स आते हैं और प्लेन सूचर्स में इंटरमैक्सिलरी सूचर्स आते हैं। सूचर्स आपको पता होगा, सूचर्स स्कल में होते हैं, क्रेनियम में। और सूचर्स में सिर्फ ओनली सूचर जॉइंट सिर्फ स्कल में होते हैं और ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं मेनली। अब फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की फाइब्रस जॉइंट्स की सेकंड टाइप से सेंडेस्मोसिस। सेंडेस्मोसिस में थिक बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है बोन्स के दरमियान में, और इसको हम लोग इंट्रोसियस लिगामेंट भी कहते हैं। इंट्रोसियस लिगामेंट्स में सारे लिगामेंट कॉर्ड्स और मेम्ब्रेन्स आते हैं जो 2 बोन्स के दरमियान में फॉर्म होते हैं। इसमें मसलन वर्टिब्रल कॉलम में जो लिगामेंटा फ्लेवा एक लिगामेंट बनता है वर्टिब्रल आर्चेस के दरमियान में, वो भी सेंडेस्मोसिस कहलाता है। और इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम में इंटर ट्रांसवर्स, इंटरस्पाइनस और सुप्रास्पाइनस लिगामेंट्स भी सेंडेस्मोसिस होते हैं। और जो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन टिबिया और फिब्यूला और रेडियस और अल्ना के दरमियान में बनती है वो भी सेंडेस्मोसिस होती है। और कोरैकोक्लेविकुलर और स्टाइलॉइड लिगामेंट्स भी इंट्रोसियस लिगामेंट्स होते हैं। अच्छा, जो थर्ड टाइप आती है फाइब्रस जॉइंट्स में वो है गॉम्फोसिस। गॉम्फोसिस में बेसिकली होता है कॉनिकल प्रोसेस, एक बोन का कॉनिकल प्रोसेस दूसरे बोन के होल में फिट हो जाता है और इसमें फाइब्रस टिश्यू की क्वांटिटी बहुत स्मॉल होती है और इसलिए इसमें मूवमेंट होने का चांस बहुत कम होता है, तो इसलिए नो मूवमेंट इज़ पॉसिबल एट दीज जॉइंट्स। और इनको पैग और सॉकेट जॉइंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैग और सॉकेट जॉइंट्स। गॉम्फोसिस या पैग और सॉकेट जॉइंट्स में रूट्स ऑफ टीथ आते हैं और एल्व्यूलर सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन्स आते हैं। अब हम लोग सिनआर्थरोसिस की सेकंड टाइप कार्टिलेजनस जॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। कार्टिलेजनस जॉइंट्स पे लिमिटेड डिग्री ऑफ मूवमेंट होती है और इसकी 2 कैटेगरीज हैं, सिनकॉन्ड्रोसिस और सिम्फिसिस। सबसे पहले सिनकॉन्ड्रोसिस। सिनकॉन्ड्रोसिस का यूनाइटिंग मीडियम हाइलिन कार्टिलेज होता है और इनको प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट्स भी कहते हैं। और इस पर नो मूवमेंट होती है, कोई मूवमेंट नहीं होती। और जैसे आपको पता होगा, जब बोन कार्टिलेज से बोन बनता है, कैसे बनता है? सबसे पहले फाइब्रो ब्लास्ट होते हैं, फिर फाइब्रोक्लास्ट होते हैं और फिर ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। तो ये बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस पूरा होता है। तो जो एंडोकॉन्ड्रल मेथड ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस होता है या इंट्राकार्टिलेजनस मेथड ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस से जो बोन्स बनती हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है?
सबसे पहले हाइलिन कार्टिलेज की लेयर बनती है, हाइलिन कार्टिलेज, और फिर हाइलिन कार्टिलेज को बोन रिप्लेस करती है। तो इस दौरान जब ऑस्टियोजेनेसिस के प्रोसेस में ऑसिफिकेशन सेंटर्स जो बोन के होते हैं उस पर जब बोन कार्टिलेज को रिप्लेस कर रही होती है तो एक स्मॉल रेजिडुअल प्लेट ऑफ कार्टिलेज अनऑसिफाइड रह जाती है, यानी उसकी ऑसिफिकेशन नहीं होती है, वो बोन में तब्दील नहीं होती। तो इसलिए एक छोटी सी कार्टिलेजनस प्लेट अनऑसिफाइड रह जाती है, और इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट, जो बोन के बिल्कुल दरमियान में होता है या साइड पे होता है। एक कार्टिलेजनस प्लेट होती है, उसको कहते हैं। अच्छा, इसमें इस यूनियन को प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट कहते हैं या सिनकॉन्ड्रोसिस कहते हैं। और इसमें जो ग्रोइंग लॉन्ग बोन्स की एपिफिसिस और डायफिसिस के दरमियान में एक प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट बनता है, जिसको हम लोग ग्रोथ प्लेट और एपिफिशियल कार्टिलेज भी कहते हैं, वो इसमें आता है। और ये ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स में हेल्प करता है। और जो यूथ में होता है, ये बेस ऑफ स्कल की बोन्स में भी सिनकॉन्ड्रोसिस होती है, जैसे बिटवीन इथमॉइड एंड स्फेनॉइड बोन्स, बिटवीन स्फेनॉइड एंड ऑक्सीपिटल बोन्स, एंड बिटवीन ऑक्सीपिटल एंड पेट्रस टेम्पोरल बोन्स। अच्छा, जो सिनकॉन्ड्रोसिस का जॉइंट होता है ये टेम्पररी जॉइंट होता है, और ये यूजली जब बोन्स की ग्रोथ ऑप्टिमम ग्रोथ बोन की लॉन्ग बोन की हो जाती है, जब आप मतलब एडल्ट एज में जब बोन्स की ऑप्टिमल ग्रोथ हो जाती है, तो ये सिनकॉन्ड्रोसिस जो कार्टिलेजनस हाइलिन कार्टिलेज होता है, जो एक रेजिडुअल प्लेट ऑफ कार्टिलेज होती है, ये भी बोन इसको भी रिप्लेस कर देता है, बोन फुली ऑसिफाई हो जाती है। और फिर वो बोन के दोनों पार्ट्स परमानेंटली फ्यूज़ कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया साइनोस्टोसिस कहते हैं। उसके बाद कार्टिलेजनस जॉइंट्स की सेकंड जो सब क्लासिफिकेशन है सिम्फिसिस। इसको ये सिम्फिसिस पे जॉइंट्स पे जो बोन्स जो सिम्फिसिस जॉइंट से जो बनती हैं, जिनके दरमियान होता है, वो फाइब्रो कार्टिलेज से जॉइन होती हैं, और इनको हम लोग सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट्स भी कहते हैं। सिम्फिसिस को हम लोग सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट भी कहते हैं, और इन पे लिमिटेड डिग्री ऑफ मूवमेंट होती है। अच्छा, सिम्फिसिस में ये होता है कि अपोज बोनी सर्फेसिस आर यूनाइटेड बाय द फाइब्रो कार्टिलेज विच इज़ जनरली इन द फॉर्म ऑफ डिस्क। अच्छा, फाइब्रो कार्टिलेज अपोज बोनी सर्फेसिस के दरमियान में होता है, और इनके और ये डिस्क फॉर्म में होता है एक, और ये यूजली बॉडी की मीडियन प्लेन में ये वाले जॉइंट्स होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? बिटवीन प्यूबिक बोन्स टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फिसिस, बिटवीन मेन्यूब्रियम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम, एंड बिटवीन बॉडीज ऑफ वर्टिब्रा वेयर द फाइब्रो कार्टिलेज अकर्स एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स। अच्छा, सारे सिम्फिसिस नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिम्फिसिस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, और इसमें जो कार्टिलेज जो दरमियान में होता है बोन के, वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल परसिस्ट करता है, और ये परमानेंट होते हैं मेनली।